हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नोसिविल मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किए थे प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 1 ब्रिक वॉल, और आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 1.5 ब्रिक वॉल, या जिसे हम कहते हैं 300 mm ब्रिक वॉल। क्योंकि एक ईट होती है हमारी 200 mm की, तो 200 mm और हाफ के लिए हम लेते हैं 100 mm, तो हो गया टोटल 300 mm ब्रिक वॉल। तो ड्रॉ करने से पहले जान लेते हैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे हमारी वीडियो में करते हैं। तो ब्रिक है तो विद मोर्टार क्या इसकी साइज रहती है 200 × 100 × 100 सभी mm में। स्ट्रेचर 200 mm का है। ड्राइंग में देखिए स्केल है हमारा 1:10 का, तो 10 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20 mm, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। यानी कि हम ड्राइंग में स्ट्रेचर को शो करेंगे 2 सेंटीमीटर से। इसी तरह से हीडर 100 mm का होता है। ड्राइंग में 10 से डिवाइड किया 10 mm, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वीन क्लोजर, तो क्वीन क्लोजर क्या होता है देखिए लास्ट की वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल में बताया। तो क्वीन क्लोजर देखिए जब किसी ईंट को हम लंबाई में बीच से तोड़ देते हैं तो जो दोनों पार्ट्स कहलाते हैं वो उसके होते हैं क्वीन क्लोजर। तो जब लंबाई में हम ब्रिक के 2 हिस्से करेंगे तो जो उसके दोनों पार्ट्स होंगे उनकी विड्थ कितनी हो जाएगी 100 mm डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हीडर होता है 100 mm का, तो आधा हो जाएगा, दैट इज़ 50 mm। ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे 10 का स्केल है, दैट इज़ 5 mm। ओके, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमने स्केल रखा और सफिशिएंट लेंथ देखिए हम ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ तक ले लेते हैं सपोज, ठीक है 10 सेंटीमीटर तक हमने यहाँ ले लिया। इसके बाद देखिए क्या करना है, अब डिस्टेंस है हमारी कितनी, हमें ब्रिक वॉल बनानी है 300 mm के लिए। तो 300 mm को जब हम कन्वर्ट करेंगे स्केल के हिसाब से 1:10 का है, तो देखिए 300 को डिवाइड करेंगे 10 से, हम कितना जाएगा 30 mm, या इसको हम कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम यहाँ से ऊपर ले लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर पर हमने एक पॉइंट लगाया, ठीक, इसे यहाँ तक बढ़ा देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे इसको। ओके, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए क्या करना है, 300 हमारी डिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पर हम स्केल रखेंगे और हम 1 पर रख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो हमारा डिजिट 1 है स्केल में उस पर। तो 1 सेंटीमीटर का पॉइंट हमने लेफ्ट में लगाया है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का पॉइंट हमने राइट साइड में लगाया, तो टोटल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 1 सेंटीमीटर का पॉइंट ये लगाया और 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्केल में है डिजिट 3, वहाँ पर हमने पॉइंट लगाया। ठीक, अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। इसको भी सपोज हमने 10 तक यहाँ पर ले लिया है। ओके, यहाँ पर रखेंगे स्केल, इसको आगे लेके आएंगे, इसको भी हम ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ तक। ओके, अब इसी को नीचे बढ़ा लेते हैं। और नीचे कितना बढ़ाना देखिए यहाँ से आप एक बार देख लीजिए आइडिया लेकर कि यहाँ से ऊपर हमारा कितना है इस वाले कॉर्नर से। तो ये हम देख रहे हैं लगभग 7 सेंटीमीटर तक है, तो आप यहाँ से भी क्या कर लेंगे, इसको 7 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। थोड़ा सिमेट्री रहेगी तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि उतना ही लें जितना ऊपर लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक ले लिया और उसी तरह से इसको भी हम नीचे तक ले लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए टी जंक्शन के 2 पार्ट्स तो बन गए। अब हमें बनानी है इसकी ब्रिक्स, और जिसमें हमने दिखाना है स्ट्रेचर, हीटर और क्वीन क्लोजर। तो जब हम बनाते हैं इसका कोर्स 135, तो जो हमारी पहली लाइन है इसमें रहेंगे हीडर्स इधर की तरफ से देखने पर, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पहली लाइन में हमें दिखाई देंगे स्ट्रेचर्स। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में बनाते हैं क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर की डिस्टेंस कितनी लेते हैं 50 mm है, ड्राइंग में 5 mm। तो क्या करना है, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे 5 mm का, 5 mm, और इसको ऊपर मिला देंगे इस तरह से। ठीक, तो यहाँ से पहली लाइन में लगाए जाएंगे हीडर्स। तो हीडर के लिए हमारी जो डिस्टेंस होती है कितनी लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर ड्राइंग में। तो यहाँ रखेंगे अपना स्केल, पॉइंट लेंगे 1 सेंटीमीटर पर। ओके, तो देखिए जब ईंट को हम ऐसा रखेंगे तो इधर की साइड में क्या आ जाएगा, स्ट्रेचर वाला फेस आ जाएगा। उसकी लेंथ कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से रखेंगे, इसको आगे तक लेके आएंगे और ऊपर 2 सेंटीमीटर तक चले जाएंगे। ठीक, ये पूरा हीडर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिए ये एक हीडर कंस्ट्रक्ट हो गया, हम इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, फिर हम अपने सारे हीडर्स बना देंगे। ओके, इस तरह से। अब देखिए ये पहला हीडर हमारा बन गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ रखेंगे 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेंगे और अपने सारे हीडर्स हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। ये 1 2 3 7 और 8 तक ले लेते हैं। ठीक, तो इन्हें ऊपर ड्रॉ कर देना है। तो ये ड्रॉ का हीडर्स, और इस वाले लाइन में क्या आ जाएंगे स्ट्रेचर्स। तो स्ट्रेचर्स कितने होते हैं 2 सेंटीमीटर का, तो 1 तो ये है ही और 2 ये हो जाएगा, तो यानी एक एक छोड़कर हम ऊपर इनको मिला देंगे, तो इस लाइन में हमारे बन जाएंगे सारे स्ट्रेचर्स। ये फर्स्ट स्ट्रेचर, सेकेंड, इस तरह से। तो देखिए टी जंक्शन का ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब
इसको हमने बढ़ाया आगे तक, इस वाली लाइन को भी बढ़ा दिया इस तरह से, ठीक है। और साथ में देखिए जो ये इस वाले पार्ट का जो ये वाली लाइन है, ये जो फेज़ है, इसको हम ऊपर तक बढ़ा लेते हैं, क्योंकि देखिए इस वाले पार्ट में जो हमारी पहली लाइन आएगी वो आएगी स्ट्रेचर्स की। तो अगर हम इस लाइन को पूरा बढ़ा लें ऊपर और नीचे तक, तो फिर हम 2-2 सेंटीमीटर से पॉइंट लेके सारे स्ट्रेचर्स बना देंगे। अब यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लीजिए ऊपर, और ऐसे ही नीचे भी लेंगे बाद में 2, 4, 6 और 8 भी ले सकते हैं हम वैसे, लेकिन चलिए कंटिन्यूशन में दिखा देंगे उसको आगे। और यहाँ से नीचे भी लेंगे इसी तरह से 2, 4, 6 तक ले लेते हैं, ओके, इस तरह से। तो स्ट्रेचर के लिए क्या करना होता है हमें, अब इन पॉइंट्स पे ऊपर ज्वाइन कर देंगे, ठीक। इसी तरह से नीचे कर बनाएंगे, अब देखिए ऊपर जो हमारी लाइन से थोड़ी ज़्यादा ड्रॉ हो गई है, नीचे थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा सा ये ऑड लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको भी बढ़ा लेते हैं। तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर तक की जा रही हैं, तो इनको भी हम 2 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं लगभग। अब देखिए 300 mm है टोटल, ठीक है। ये हमारे बन गए स्ट्रेचर्स। तो अगर 300 mm ये है और जो ये डिस्टेंस है हमारी, यहाँ से देखने पर तो ये हीटर्स होंगे सारे। तो हीटर्स की ये लेंथ कितनी होती है 100 mm, तो 100 mm तो ये बन गए। अब कितना बचा 200 mm। तो 200 mm के लिए देखिए अब ये है कि अगर हम ईंट को इस तरह से रख दें तो ये हमारी 200 mm की डिस्टेंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ से देखने पर फिर वो हीटर्स हमारे बोले जाएंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि अब यहाँ से हमें हीटर्स ड्रॉ करने हैं। तो हीटर्स की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 1-1 सेंटीमीटर लेते हैं ड्राइंग में। तो यहाँ पर रखेंगे अपना स्केल, और 1-1 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट लेकर के उन्हें ऊपर मिलाते जाएंगे। तो यहाँ रखा है स्केल, तो ये 1 सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी है ही है। इसके बाद हमने लिया 2 पर, 3 पर ये है, 4 पर लिया, 5 ये है, 6 पर लिया, ओके। ठीक है, ऊपर कंटिन्यूशन का साइन दिखा देंगे। इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से, और नीचे भी हीटर्स बना देते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट ले लेंगे, 1, 2, 3, 7 तक। तो अपने इस तरह से हमारी 1.5 ब्रिक के लिए टी जंक्शन प्लान कोर्स 135 के लिए ड्रॉ हो चुका है। और अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है इसकी नेमिंग करना और इसकी डायमेंशंस लिखना। तो डायमेंशन देखिए कितनी 300 mm है, तो 300 mm हम यहाँ डिस्टेंस शो करेंगे 300 mm। उसी तरह से यहाँ भी शो कर देंगे 300 mm, ओके। हीटर्स के लिए आप एच से शो कर सकते हैं यहाँ पर, हालांकि वैसे तो वो दिखाई दे रहे हैं अपने आप में। और स्ट्रेचर्स के लिए एस, ठीक। उसी तरह से इस साइड में भी आप शो कर सकते हैं, क्वीन क्लोजर लिख देंगे, क्वीन क्लोजर कितना होता है ये 50 mm का, ओके। फ्रेंड्स अगर आपके पास एग्जाम में समय हो, जैसे कि हम हर वीडियो में कहते हैं, तो आप यहाँ से हीटर और स्ट्रेचर की डिस्टेंस भी शो कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में इतना ज़्यादा समय होता तो नहीं, बट फिर भी अगर आपकी ड्राइंग जल्दी बन जाती है तो आप इसको शो कर सकते हैं 200 mm। तो फ्रेंड इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। और ड्राइंग बनाने के बाद नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नीचे बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखना होता है कि आपने बनाया क्या है। देखिए यहाँ जो ऊपर हम लिखते हैं ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जाता है, तो नीचे आप लिख देंगे प्लान ऑफ टी जंक्शन या टी जंक्शन प्लान 1.5 ब्रिक वॉल। और कोर्स हमारा कौन सा है 135, ठीक है। तो इतना काम ज़रूर करके आना है आपने। तो फिर अब ये ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें डायमेंशंस आ गई जो हमें शो करनी थी, हीटर स्ट्रेचर भी हमने शो कर दिया, क्वीन क्लोजर हमने शो कर दिया, और नीचे हमने ये भी बता दिया कि हमने क्या ऊपर ड्रॉ किया है। तो फ्रेंड इस तरह से आप अगर ड्राइंग बनाएंगे कोई भी, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड ये था हमारा कोर्स 135। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका कोर्स 246।